मैं वजह आपका स्वागत है नए वीडियो में। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम भारत के एक ऐसी महान आत्मा के बारे में बात करने वाले हैं जिनके नाम से 22 जनवरी को भारत के साथ साथ पूरा विश्व झूम उठा था। और न जाने इस दिन को लाने के लिए न जाने कितने लोगों ने अपनी जान की बलि चढ़ा दी, तो कितने लोग लड़ते लड़ते प्राण त्याग दिए। और ये बात आज की राम मंदिर के इतिहास के ऊपर करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। राम मंदिर, वह राम मंदिर जिसको अयोध्या से 1528 ईस्वी को बाबर ने तुड़वा कर वहाँ पे बाबरी मस्जिद बनवा दिया और अयोध्या से राम के नाम को ही हटवा दिया। और इस बात को लेकर उस समय जो है कोई भी हिंदू पक्ष जो था वो मतलब आवाज नहीं उठा पाया, क्योंकि उस समय जो था हमारे भारत में मुगलों का साम्राज्य था। मतलब आप समझ सकते हो उस समय मुसलमानों की हुकूमत थी। इसके कारण जो है हर एक हिंदू पक्ष डर रहा था कि अगर हम इसके पक्ष में आवाज उठाएंगे राम मंदिर के तो हमें मरवा देगा जो बाबर था। लेकिन राजा जय सिंह ने सन 1617 ईस्वी को जो बाबरी मस्जिद है उसके बाहर एक राम चबूतरा बनवा दिया, जिससे हिंदू जो हैं वो अपना पूजा अर्चना कर सकें। और जब भारत में मुगलों का साम्राज्य कमजोर पड़ने लगा तब 1813 ईस्वी में सबसे पहली बार हिंदू पक्ष जो थे वो दावा किया कि जो राम मंदिर है उसको तुड़वा के वहाँ पे बाबरी मस्जिद बनवाई गई है। लेकिन उनके आवाज़ को जो है वहीं पे दबा दिया गया। लेकिन फिर भी जो है हिंदू भाई चुप नहीं बैठने वाले थे। और जब 1857 की क्रांति आई तो उस समय जो है बाबा फकीर सिंह और उनके 24 सिखों ने जो बाबरी मस्जिद है उसमें प्रवेश कर गए। और प्रवेश करने के बाद जो है उसमें हवन करने लगे और लगभग 25 दिनों तक जो बाबरी मस्जिद है उसे अपने कब्जे में रखा। और यह उस बात का मतलब वो दौर था जब ना ही कोई हमारी सरकार थी, ना ही कोई पुलिस प्रशासन, बल्कि हम अंग्रेजों के गुलाम थे। इसके बाद सन 1885 आज से लगभग 138 वर्ष पहले निर्मोही अखाड़े के महंत रघुवर दास ने जो राम मंदिर का चबूतरा था उसके ऊपर छतरी लगाने का सबसे पहली बार जो है अदालत में अर्जी लगाई थी। लेकिन अदालत ने जो है उनकी अर्जी को खारिज कर दिया। लेकिन फिर से मतलब हिंदुओं की जो है हार हो गई। फिर आता है 1934 जो उस दिन था हिंदू और मुस्लिम में एक बहुत बड़ी दंगा हो जाती है। और दंगे में जो बाबरी मस्जिद थी उसकी एक दीवार टूट जाती है और दीवार टूटने के बाद उसे फिर से जुड़वा दिया जाता है। लेकिन वहाँ पे जो नमाज था वो बंद हो जाता है। दिन आता है 1947 जब देश आज़ाद हो जाता है। तो लोगों को अब लगने लगा था हिंदू भाइयों को कि अब तो राम मंदिर बन ही जाएगा। लेकिन उस समय के जो कांग्रेसी नेता थे उन्होंने कभी ध्यान ही नहीं दिया राम मंदिर के ऊपर और राम मंदिर नहीं बन पाता है उस समय भी। फिर 1949 ईस्वी को एक बहुत बड़ी घटना हो जाती है। उस दिन जो था भगवान राम की मूर्ति बाबरी मस्जिद में एक रात अचानक से प्रकट हो जाती है। और इस बात को लेकर हिंदू और मुस्लिम में बहुत बड़ी विवाद हो जाती है। और मतलब मुस्लिम पक्ष का कहना था कि भगवान राम की मूर्ति जो है बाबरी मस्जिद में कोई अचानक से लाके रख दिया रात के अंधेरे में आकर। लेकिन हिंदू पक्ष का कहना था कि यह सब झूठ है, क्योंकि यहाँ पे पहले से ही राम जन्मभूमि है, इसलिए भगवान राम जो है अपने स्वयं प्रकट हुए हैं यहाँ पे। और इस दोनों पक्ष को सुनते हुए उस समय के जो पीएम थे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो भगवान राम की मूर्ति निकली थी उसको चारों तरफ से जालीनुमा गेट से गिरवा दिया। फिर 1950 से 1980 तक दोनों हिंदू पक्ष या मुस्लिम पक्ष दोनों ही आपस में मुकदमा लड़ती रहती है। लेकिन कोई मतलब उस जमीन को अपने हवाले करने के लिए लेकिन कोई भी अदालत की तरफ से सुनवाई नहीं हो पाती है। फिर दिन आता है 1980 में क्या होता है कि जो हिंदू पक्ष थे उसमें और एकता बढ़ जाती है। 1980 को जो है बीजेपी पार्टी और संघ दोनों ही मिल जाती है हिंदुओं में। फिर समय आता है 1986 में जो है राम मंदिर आंदोलन की पूरा दिशा ही बदल जाती है। आपको याद होगा शाहबानू का केस। उसमें क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानू के पति को गुजारा भट्टा की सजा सुना देती है। और इसको लेकर जो मुस्लिम पक्ष थे वो पूरे ही नाराज हो जाते हैं। और इस बात को देखते हुए जो उस समय के पीएम थे राजीव गांधी वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदल देते हैं। और इस बात को लेकर फिर से हिंदू पक्ष के लोग नाराज हो जाते हैं। और फिर से हिंदू पक्ष के लोगों को खुश करने के लिए जो राजीव गांधी थे उन्होंने जो बाबरी मस्जिद थी उसकी ताला तोड़वा देते हैं और वहाँ पे पूजा अर्चना शुरू करवा देते हैं। लेकिन जो हिंदू भाई थे वो इस बात को लेकर सक्षम नहीं थे कि हम मस्जिद में भगवान राम की पूजा करेंगे।
फिर समय आता है 6 दिसंबर 1992। 6 दिसंबर को जो है लगभग 2 लाख हिंदू भाई जो थे एक संगठन बनाकर जो 1528 से बनी आ रही बाबरी मस्जिद थी उसको तोड़ देते हैं और ध्वस्त कर देते हैं। और उस पे 2 कोठारी भाइयों ने सबसे पहली बार राम मंदिर का झंडा फहराया और 2 कोठारी भाइयों को वहीं पे गोली मारकर तुरंत हत्या कर दी जाती है। और इस दंगे में लगभग 1000 लोगों ने अपने प्राण गंवाए और मुंबई वाले दंगे में भी लगभग 900 लोगों ने अपने प्राण गंवाए। और आने वाले 1.5 घंटे बाद राष्ट्रपति शासन ला दिया गया वहाँ पे और फिर धीरे धीरे वहाँ पे शांति का माहौल छा गया। और फिर लगभग 7 साल बाद फिर से आता है बीजेपी का शासन और बीजेपी के शासन के आने के बाद फिर से उम्मीद जग जाती है लोगों के अंदर राम मंदिर को लेकर और फिर से लोग तैयार हो जाते हैं एक फिर से लड़ाई लड़ने के लिए राम मंदिर के लिए। फिर जो सरकार है एएसआई को जांच करने को दे देती है कि वह पता लगाए कि जो विवादित जमीन है वह वहाँ पे राम जन्मभूमि की है या बाबरी मस्जिद की है। फिर एएसआई की रिपोर्ट से लोगों को पता चलता है कि जो विवादित जमीन है वहाँ पे अभी भी जो है राम मंदिर के कुछ अवशेष बचे हैं। और एएसआई के रिपोर्ट से जो सुप्रीम कोर्ट है वो अपना फैसला सुनाते हैं कि जो विवादित जमीन है उसे राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद और निर्मोही अखाड़े तीनों को ही आपस में बराबर हिस्सों में दे दिया जाए। लेकिन जो अदालत की फैसला थी उसे कोई भी पक्ष सहमत नहीं था। फिर 2011 में यह मामला सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचा और उस समय जो है हिंदू पक्ष की तरफ से वकालत कर रहे थे, उनका नाम था के पराशरण जी। और उस समय भी लगभग 7 वर्ष तक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई भी फैसला नहीं आया। फिर अगस्त 2019 को जो इस मामले से जितने भी सबूत मिले थे उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने अंग्रेजी में ट्रांसलेट करवाया और सभी के जो गवाही थी उसको सुना। हालांकि उस समय जो है हमारे भारत के एक महान इंसान थे जिनका नाम था रामभद्राचार्य। वो जन्म से भी अंधे थे लेकिन फिर भी उन्होंने अपने गवाही के बेस पे ही इस केस को एक तरफा कर दिया और दुश्मनों की बोलती तक बंद कर दी। और जो जज थे वो भी उनके गवाही के सामने नतमस्तक हो गए और लास्ट में जो है सुप्रीम कोर्ट ने अपने मजबूरन फैसला यह सुनाया कि जो विवादित जमीन है उसे राम जन्मभूमि ट्रस्ट को दान दे दिया जाए। तो दोस्तों इस वीडियो को बनाने का मेरा एक ही मकसद था कि जो आज इस राम मंदिर को आप लेकर इतना ही खुशी या उत्साहित हो, शायद यह मंदिर जो है किसी 20 या 25 वर्षों से नहीं बनाई जा रही है या ये 20 या 25 सालों से मेहनत नहीं होती आ रही है। इसकी मेहनत लगभग कितनी सदियों से की जा रही है। और इसमें उस समय जो मेहनत करते थे लोग, वो ना उस समय कोई सरकार थी हमारी, ना ही कोई पुलिस प्रशासन थी, तभी भी उन्होंने अपने जान गंवा दी ये मंदिर को लाने के लिए। और आपको लगता है कि किसी 1 या 2 इंसान से मंदिर बनी है, तो नहीं मेरे भाई, आपकी एक गलत सोच है। मैं इस वीडियो में आपको बता दिया कि इसमें कितने लोग की मेहनत है। कहीं 1000 लोग अपनी जान गंवाते हैं, तो कहीं 900 लोग अपनी जान गंवाते हैं, तो कहीं 2 कोठारी भाई अपनी जान गंवा देते हैं, तो कहीं सबसे पहली अर्जी जो लगाते हैं रघुवर दास, उनकी अर्जी भी खारिज कर दी जाती है सरकार की तरफ से। तो कहीं जो राजा जय सिंह है छोटा सा चौतरा बनवाने के लिए बहुत मुश्किल झेलते हैं। तो आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि एक इंसान से बनाए। और हम चाहूँगा कि जो राम मंदिर है वो उन बड़ी बड़ी आत्माओं तक पहुँचे कि आपके जो बलिदान है सफल हुआ है। राम मंदिर आज बन के तैयार है भारत में। और आज की वीडियो में मैं इतना ही कहने वाला था। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।